जैसे ही जिया उस आदमी को पकड़ती है, उसे एहसास होता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा है। डर से उसका शरीर कांप उठता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रॉबिन अपने जादू से पल भर में अपनी जगह बदल देता है और उसे संभाल लेता है। अचानक बस रुक जाती है, लेकिन वजह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बस का ड्राइवर और बाकी सवारियां भी इंसान नहीं बल्कि भूत होते हैं। माहौल एकदम खौफनाक हो जाता है। तभी सिया आगे बढ़ती है और उन आत्माओं को एक जादुई कागज देती है। जैसे ही वो उसे लेते हैं, उनके चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती है और बस फिर से चल पड़ती है। जिया हैरान होकर रॉबिन से पूछती है, क्या तुम दोनों भूतों को काबू करने का काम करते हो? कुछ देर बाद बस एक सुनसान जगह पर रुकती है जहाँ काला साया 2 लोगों को जकड़े हुए था। सिया बिना देर किए अपने जादू से उस अंधेरे साये को हटाती है और उन दोनों को आजाद कर देती है। इसी बीच एक आत्मा सिया को अपने घर ले जाती है। वहाँ वो अपनी माँ से कुछ कहना चाहता है। सिया धीमी आवाज में कहती है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सिया अपने जादू से एक चमत्कार करती है। उसके पिता अपने बेटे की आत्मा को देख सकते हैं। वो उसे छूने की कोशिश करते हैं, मगर उनके हाथ सिर्फ हवा को महसूस करते हैं। टूटे दिल से वो पूछते हैं, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ? सिया सच्चाई जानने के लिए लड़के के कमरे में जाती है। वहाँ वो अपनी शक्तियों से उसकी आत्मा को फिर से उसके शरीर में प्रवेश कराती है। एक पल के लिए सब थम जाता है और फिर लड़का सांस लेने लगता है। वो जिंदा हो चुका था। होश में आते ही लड़का कांपती आवाज में बताता है, ये सब उस औरत ने किया था। तभी रॉबिन वहाँ पहुँचता है। सिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस औरत की सच्चाई सबके सामने लाने की तैयारी करती है। अब राज खुलने वाला था और सच पहले से भी ज्यादा डरावना था। रोमांच से भरी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।